कंडेंसर या फिर एसी कंडेंसर जो होता है कार का, वो बहुत ही एक वाइटल पार्ट होता है एयर कंडीशनर सिस्टम का कार का, जो हमें हेल्प करता है हीट एक्सचेंज करने के लिए गाड़ी के अंदर ही। इसका बेसिकली काम यही होता है कि कंप्रेसर से जो गर्म हवा निकलता है उसको लिक्विफाई कर देता है और उसको ठंडा कर देता है, ताकि गाड़ी में ज़्यादा ओवर हीटिंग प्रॉब्लम ना दिखाई दे और गाड़ी हमारा स्मूथली रन कर सके। अब बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है गाड़ी के एकदम ये ठीक सामने की तरफ ये लोकेटेड रहता है। ये बिल्कुल दिखने में आपका इंजन या रेडिएटर जैसा ही लगता है। अगर आपके घर में कोई हीटर होता है, आपको देखने में शायद थोड़ा आसानी भी हो कि हीटर एक बॉक्स जैसा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे एल्यूमिनियम की ट्यूब्स वगैरह लगे होते हैं, तो बहुत ही लंबे लंबे ट्यूब्स जैसे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैमाने में रहते हैं, तो कुछ वैसा ही दिखने को मिलता है। या फिर इंजन रेडिएटर जैसे मैंने बोला, तो कुछ वैसा इसको देखने में लगता है। ये हमारे गाड़ी के ठीक सामने माउंटेड हुआ रहता है, ताकि गाड़ी जब आपका मोशन में रहे तो मैक्सिमम जो है हीट को ये अब्जॉर्ब करके उसको ठंडा करके लिक्विफाई कर दे, ताकि गाड़ी में जब भी मतलब हीट प्रोड्यूस हो सामने की तरफ से, तभी वो उसको लिक्विफाई करके पूरे गाड़ी में मतलब एकदम ठंडा कर दे गाड़ी को, ताकि हमारे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना दिखे, कोई ओवरहीटिंग इशू ना दिखे। अब बात कर लेते हैं कि कंडेंसर एक्चुअली काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, तो प्रोसेस ऐसा है कि कंप्रेसर जो होता है गाड़ी का, वो बहुत ही गर्म हवा है, बहुत ही गर्म हॉट रेफ्रिजरेंट गैस जो होता है वो पहले वो रिलीज़ करता है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है, जब गाड़ी आपका मोशन में होता है, गाड़ी जब चलता है, तो एक्चुअली क्या होता है, बाहर का जो गर्म हवा है वो गाड़ी में अंदर आता है और एयर कंडेंसर के फिन्स होते हैं लगे हुए, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था, उनके अंदर आता है। हीट एक्सचेंज करना तभी से शुरू होता है, अंदर आता है। तो ये रेफ्रिजरेंट गैस जो होता है या फिर हॉट बहुत ही गर्म हवा निकलता है और कंडेंसर के अंदर जो आता है, वो अंदर आने के बाद ही वो उसको अंदर जो गर्म हवा निकलता है उसको तभी कन्वर्ट करके उसको लिक्विफाई कर लेता है। तो जब भी वो अंदर आता है तभी उसको लिक्विफाई करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी के अंदर जाते ही वो ठंडा हो जाता है, नहीं, उसको कंडेंसर से पहले होकर गुजरना पड़ता है पहले, उसके बाद जाके वो लिक्विफाई होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंडेंसर जो आपका कभी डैमेज हो जाए तो उसके साइंस आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर आपका गाड़ी यूजुअली जितना हीट होता है या फिर उससे ज़्यादा हीट होने लगता है कंडेंसर के चलते भी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके कंडेंसर में थोड़ा लीक हो गया है, वेंट से थोड़ा जो लिक्विफाई गैस निकलता है या फिर ठंडा कर देता है वो अगर आपका लीक हो रहा है तो आप समझ लीजिए वो अंदर से डैमेज हो चुका है या फिर टूट चुका है। अगर आपके कंडेंसर में विजिबल डैमेज शो हो रहा है तो वो भी एक साइन होता है कि आपका कंडेंसर अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ डैमेज वगैरह दिखने को मिले तो तुरंत एक्शन लीजिए और कंडेंसर को या तो ठीक कीजिए या फिर रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके गाड़ी में ओवरफ्लो होता है एकदम हीट का, या फिर हीट आपके गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर घुस रहा है, तो कंडेंसर पर बहुत ही लोड पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है, जिस वजह से इंजन रेडिएटर जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम दिख सकता है। मतलब आपका या तो कंडेंसर बहुत ही वीक है या फिर उसमें कुछ डैमेज वगैरह या फिर लीकेज हो सकता है। तो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और हमेशा अपने कंडेंसर को स्वस्थ रखिए। तो यही कुछ कारण है कि आपका कंडेंसर ठीक है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय।